अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इलाके शाहपुर जाने की सरजमीन पर मेहदी सरकार के सालाना मेले की शुरुआत थी। सबसे पहले मैं उस जगह पहुंचा जहां देगे पक रही थी, क्योंकि शाम के वक्त खैरात होनी थी। जैसे ही मैं देगों वाली जगह दाखिल हुआ तो देखा कि कुछ लोग प्याज काट रहे, कुछ टमाटर काट रहे, बाज अफराद ने गोश्त साफ करके रख दिया था, चावल पानी में भिगो दिए थे। एक दोस्त देगों में मसाला डाल रहा था, जबकि कारीगर उस्ताद बड़ी मुहारत के साथ देगों में प्याज, टमाटर और दूसरा मसाला डाल रहा था। और कुछ देगें पककर तैयार हो गई थी। सर्दी का मौसम था, हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। फिजा में देगों के पकने की खुशबू घुली हुई। मैंने वहां मौजूद दोस्तों से पूछा कि ये सब कब तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शाम 5 बजे तक देगें बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। शाम ठीक 5 बजे मैं उस जगह पहुंच गया जहां लंगर तकसीम होना था। वहां का मंजर आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हर तरफ अकीदतमंद ही अकीदतमंद नजर आ रहे थे। अब लोग बड़े सब्र और अकीदत के साथ इस इंतजार में बैठे थे कि कब लंगर तकसीम होगा, कब देगों के ढक्कन खुलेंगे, कब प्लेटों में चावल डाले जाएंगे और कब हमारे सामने ये लंगर रखा जाए। वो लम्हा भी आ गया। देगों के ढक्कन खुले, चावल प्लेटों में डाले गए, फिर अकीदतमंदों को लंगर दिया गया और सब ने बड़े मजे और सुकून के साथ लंगर खाया। शाम 7 बजे के करीब दोस्तों की कॉल्स आना शुरू होगी। कहाँ हो, मेले पर कब आ रहे हो, मेला कब घूमना है। मैंने कहा बस 7 बजे तैयार होकर मेले पर आ जाना, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक 7 बजे ही मैंने कपड़े चेंज किए, खुद को थोड़ा सा फ्रेश किया, हल्का सा परफ्यूम लगाया और सिंध की सकाफत अजरक को अपने कंधे पर रखा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा सर्द था। फिर बाइक पर बैठा, स्विच में चाबी लगाई, एक किक मारी और सीधा जा पहुंचा सरवर के स्टोर पर। हमारे प्यारे दोस्त नबील कराची से आए हुए, वो पहले ही सरवर के स्टोर पर मौजूद थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके साथ सरवर, जुबैर, मोहम्मद अली और अब्दुल्ला भी थे। दोस्त वहीं इकट्ठे हो गए थे, मैं इसलिए वहां पहुंचा और फिर सब दोस्तों ने वहीं मुलाकात की। उसके बाद हम सब ने मिलकर एक ग्रुप की सूरत में शू किया और फिर मेले की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही मेले में दाखिल हुए, सबसे पहले हमारा रुख न्यारी के बाजार की तरफ हुआ। वहां हमारे दोस्त इंतजार में थे, नवामलाल, लियाकत और गे। वहां एक खुशगवार लम्हा भी आया। हमारे एक फैन जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने हमें पहचाना और हाथ मिलाया। मैंने उसे भी अपने व्लॉग में शामिल कर लिया और ये लम्हा यादगार बन गया। हम साथ मेहदी सरकार के दरबार की तरफ चल पड़े। बाहर से देखें तो माशाल्लाह दरबार कितना खूबसूरत है। अंदर गए, सब ने कुल शरीफ पढ़े, दुआ मांगी। अंदर के मनाजिर भी आप देख सकते। दुआ मांगने के बाद बाहर निकल आए। फिर हमने कहा चलो अभी मेला घूमते हैं। सबसे पहले पहुंचे जहां झूले लगे हुए थे। वहां एक झूला लटकने वाला था, जहां 2 मिनट के लिए लटकना पड़ता था। उसकी 200 फीस थी। जो 2 मिनट लटकता रहता उसे 3000 इनाम देते, ये लिखा हुआ था। एक लड़का लटकने के लिए आ गया, सोचा इसका मजा देखते हैं। उसे देख रहे थे, दूसरी तरफ देखा प्यारे दोस्त मुजम्मल खड़े थे, उनसे दुआ सलाम करने लगे। जब मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। देख सकते हैं यहाँ चिड़ियाघर, मौत का कुआं, बड़ा झूला जिसको डोली कहते हैं, रेलगाड़ी, कश्ती और भी बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। दोस्तों से पूछा अभी किस झूले पर झूला लेना है। हमारे दोस्त ज्यादा शादीशुदा थे, क्योंकि इंसान शादी के बाद थोड़ा दिल का कमजोर हो जाता है, दिल डरता है। तो उन्होंने कहा हमें डर लगता है, हम किसी पर भी झूला नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक झूले पर तो जाना ही पड़ेगा। काफी देर तक मैंने दोस्तों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो अब बच्चों के झूलों की तरफ चलते हैं। वहाँ बच्चों के झूले हैं। झूलों की तरफ पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के मुख्तलिफ झूले, हर एक का अलग नाम। वहाँ छोटे बच्चों वाली कश्ती भी थी। मैंने दोस्तों से कहा चलो इसमें बैठते हैं। ये कश्ती को भाई हाथ से चलाएंगे, इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगा। सब इस कश्ती में बैठे और थोड़ा सा झूला लिया, खूब इंजॉय किया, ताकि हम बाद में किसी को बता तो सके कि हम मेले पर गए थे और किसी झूले पर झूला भी लिया था। नबील भाई की तबीयत खराब हो गई, शायद थकन या सफर की वजह से। फिर सरवर और अब्दुल्ला दोनों नबील भाई को आराम के लिए देवलेल उनके ससुराल छोड़ने चले गए। मेहदी सरकार का सालाना उर्स में सूफियाना राग भी होता है, वहाँ चले गए। आप देख सकते हैं कि साईं का एक फकीर अभी महफिल की शुरुआत करने वाला था।
था, जबकि कुछ दूसरे मेहमान भी आ चुके थे और अकीदतमंद भी महफिल जमाए बैठे थे। सैयद हसन शाह जहानिया, साईं डॉक्टर शाह जहानिया और कुछ दूसरे मेहमान जो पंजाब से आ रहे थे वो अभी नहीं पहुंचे थे, उनके आने में थोड़ी देर थी। इसी तरह दूसरे फनकार जैसे शमन मिराली और देगर भी अभी आने वाले थे, तो हम थोड़ी देर वहां गुजारने के बाद महफिल से वापस आ गए। सोचा चलो थोड़ी सी मिठाई की चुस्की लगाते हैं। जैसे ही मिठाई वाली जगह पहुंचे वहाँ हमारे फैन जो हमारा व्लॉग देखते हैं वो हमसे मिले, जिन्हें हमने अपने व्लॉग में शामिल किया। के बाद जब मिठाई खाने लगे तो मिठाई वाले भाई भी मेरे फैन निकले। उन्होंने देखते ही कहा कि हम आपके व्लॉग देखते हैं। तो मैंने पूछा मेरा नाम क्या है, उन्होंने बताया कि एम अलीम अरा। ये सुनकर वाकई दिली खुशी हुई। उसके बाद हमने मिठाई खाई, माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। वहाँ बैठकर मैंने दोस्तों से मेले के बारे में कुछ व्यू लिए। जी नवा भाई, आप हमें ये बताएंगे आपको मेले में मज़ा आया? मेले में आपने आज क्या खास चीज़ देखी? सही बिल्कुल मेले में ॾाढो मज़ो आयो, पर असांखे घुमंदे हेॾे ॾिस मेले में अचानक माना तमामु वॾे क़दार इंसान ॾिठो। असां गुलाम में त गेल बि आहे पर उन खां ॿीड़ ते हुयो। अच्छा, माना तक़रीबन 12 फुट कदु हुयो, तक़रीबन 12 खां 13 तमामु माना इहा शइ असांखे मेले में ज़बरदस्त। बाक़ी तव्हां एंजॉय कयो, मज़ो आयो तव्हांखे? बिल्कुल हर शइ सर्कस वग़ैरह जेकी मिठाई मिले ज़बरदस्त, ॾाढो मज़ो आयो। जी लियाकत भाई आप बताएं। असांखे ॾाढो मज़ो आयो मेले में, माशाल्लाह। लाइफ में शायदि गुलाम में ज़रूरु वसंदा आहियूं, पर फर्स्ट टाइम ॾिठो आहे त असां 12 फुट जो इंसानु रियल साम्हूं फर्स्ट टाइम ॾिठोसीं त माशाल्लाह 12 फुट जो ॾाढो इंजॉय कयोसीं। पर उस्ताद थोरो टेड़ा को वेझो अचणु कोन पिजे, वेझो अचूंसि पिया त हथ माशाल्लाह वॾा हुआसीं, असांखे लॻी पियो त असां सत्यानाश थी विया। इन करे असां हुन खां परे रहियासीं। बाक़ी ॾाढो इंजॉय कयोसीं मेले में माशाल्लाह। जी गेल भाई, तमामु ज़बरदस्त VIP दोस्तों सां गॾु ॾाढो इंजॉय कयोसीं, ज़बरदस्त मज़ो आयो। ये आप भी कुछ बता दें छोटे गेल? तमामु घणो मज़ो आयो ऐं तारी मेले जी मिठाई बि तमामु बहितर आहे। जी सर भाई आप बताएं, आपको मेले में मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, पर कुछ नहीं खाया। खाया कुछ नहीं। जी मोहम्मद अली भाई आप बताएं, आपको मेले में मज़ा आया? ऐसी क्या कोई खास चीज़ देखी आपने? नवाब भाई ने भी देखी है। ऐसी चीज़ एक इंसान देखा था जिसका हमारे प्यारे दोस्त शाहपुर जहानिया के सिंगर गुलाम सरवर फकीर अभी पहुंच चुके हैं। अभी हम उनसे मुलाकात कैसा लगा मेला शाहपुर जहानिया का? मेले में कोई खास चीज़ आपको नजर आई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है म्यूजिक का प्रोग्राम होने वाला है और अंदर जो हमारे बहुत से टैलेंटेड फनकार हैं और आए हैं, वो प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे। अभी आप जैसे हम क्या आपके साथ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 फुट जो इंसान कोने बाकी वो हाथी रे बराबर मानू रखो। ये मुक्का आने का मुंह करो मेले का बाहर। जब मैं मेले के बारे में व्यू ले रहा था तो सरवर भाई और अब्दुल्ला भी नबील को घर छोड़कर आ गए। हमारे दोस्त सीनियर गुलाम सरवर फकीर भी पहुंच गए। सरवर फकीर और सीनियर सरवर फकीर से भी व्यू लिए और बड़ी हंसी मजाक में सब ने अच्छा जवाब दिया। फिर नवाब भाई और लियाकत भाई ने कहा मेले को वाकई खूब एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत थकन हो गई है, हमें भी जाना चाहिए, नहीं तो हम भी नबील की तरह बीमार हो जाएंगे। आखिर में हम सब ने ग्रुप की सूरत में बेहतरीन शो किया। नवाब और लियाकत भाई अलविदा कहकर चले गए। मिठाई खाने के बाद हमारा दिल थोड़ा सा कच्चा पक्का होने लगा। हमने सोचा कि कुछ नमकीन चीज खा लें। सरवर भाई ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो नबील को छोड़कर अभी आया। मैंने कहा हम तो नमकीन चीज खाएंगे। सबने फिर कहा पकोड़े खाते हैं। हम सब पकोड़ों की दुकान पर पहुंच गए। वहाँ क्या नजारा था, गर्मा गर्म पकोड़े निकल रहे थे और खुशबू ही खुशबू फैली हुई। हमारे दोस्त इमरान गुरचानी दोस्तों के साथ वहाँ पकोड़े खा रहे थे। उनके साथ भी ग्रुप में हल्की फुल्की बातें की और आखिर में शो किया। हमने भी पकोड़े खाए।
जिसका बिल हमारे प्यारे दोस्त मास्टर जुबैर ने। और इस तरह से आज का व्लॉग खत्म हुआ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ लम्हे रह गए और काफ़ी दोस्त जिनके साथ वीडियोस बनाई व्लॉग में शामिल नहीं कर पाया, उन सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ। ये हमारा टूटा फूटा सा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, दुआओं में याद।